हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ कि अंग्रेजी यानी आप जीरो से अंग्रेजी सीखते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में समझाऊंगी। जैसे कि देखिए, हम इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं यानी हमको इंग्लिश के शब्द पढ़ना नहीं आते तो हम हिंदी के शब्दों से उसको इंग्लिश के शब्दों को किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी के शब्दों से अंग्रेजी के शब्द किस तरीके से बनाते हैं, आपको एकदम छोटी से छोटी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दूंगी। ऐसे शब्द बताऊंगी जो हर मात्राओं से बनने वाले शब्द लेकर आई हूँ कि आपको उससे इंग्लिश बनाना सीखेंगे और बहुत आसानी से। अगर आप इंग्लिश शुरू से सीख रहे हैं तो इसके लिए ये वीडियो आपकी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ध्यान से देखेंगे ना तो पूरी आपको जानकारी 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर क्या हम हेडिंग डाल लेते हैं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना, ठीक है, सीखें। बिल्कुल आसानी से आप सीखेंगे तो बड़ी आराम से सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आप आधी जानकारी को मिस कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर हम देखिए छोटे आ का जो मात्रा रहती है, छोटे आ की मात्राओं से स्टार्टिंग करेंगे। देखिएगा, हम यहाँ पर हेडिंग के तौर पर डाल देते हैं, देखिए छोटे आ, ठीक है। तो छोटा आ यानी छोटा आ से जो शब्द जो बनते हैं, छोटा आ की मात्रा, जिस वैसे तो कोई मात्रा होती नहीं, उनसे जो शब्द बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए हर शब्द को। देखिए सामने डाला यहाँ पर रमन, ठीक है। अब आगे डालेंगे हम चमन। देखिए चमन, पहले आपको हिंदी के वर्ड्स लिख दें, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश का समझाऊंगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है। देखिए गगन, ये छोटा आ से बनने वाले शब्द है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे मदन और कमल। देखिए मदन और कमल, ठीक है। अब देखिए ये हमने हिंदी के वर्ड्स तो लिख लिए। अब हम इनको इंग्लिश में तब्दील करेंगे यानी इंग्लिश बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए र से क्या बनता है आर, माँ से क्या बनता है एम, ना से क्या बनता है एन। लेकिन ये अधूरे अधूरे रहते तो हम उनको सपोर्ट देते हैं। कहते हैं आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ज़्यादा बड़ी सीढ़ी होगी तो आपको बीच में सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार इनमें हमको सपोर्ट देनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ। अब कैसे, देखिए र, तो इसमें आ का स्वर आ रहा है तो आप ए लगाएंगे। म में क्या अ का स्वर, म पूरा बोला जा रहा है, म न हल्का बोला जा रहा है, तो इसलिए इसके आगे एन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रमन को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब हम आगे आएंगे चमन। देखिए चा से क्या बनेगा CH, एम से क्या बनेगा एम, माँ से एम, एन से ना से क्या बनेगा एन, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया ये वाले शब्द पूरे पूरे स्वर सुनाई देंगे तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा यानी कि च मन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ग जी, फिर ये ग, फिर ये न, देखिए जी एन, ग न। अब इसमें भी देखो वही चीज लगेगी कि ग आ रहा है इसमें, तो ग न, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए एम डी एन यानी कि मदन, इनमें भी ए लगेगा क्योंकि इनमें स्वर पूरे पूरे आ रहे हैं, ठीक है, मदन। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे क म ल, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें भी क्या करना है, आपको ए लगा देना है क्योंकि ये छोटा आ के स्वर दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार आपकी पूरी लाइन बन गई कि नहीं बन गई। अब देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे यानी कि बड़ा आ पे बढ़ेंगे हम, ठीक है। बड़ा आ से बनने वाले शब्द जैसे कि राजा, बाजा, ज्यादा। देखिए राजा, बाजा, ठीक है, ज्यादा, इस तरीके से वर्ड है आपके। तो आपको हर चीज ध्यान समझनी है, ठीक है। अब आगे देखेंगे श्याम और आगे देखेंगे खाता, खाता, ठीक है।
आप 5 शब्द भी देख सकते हैं, 4 देख सकते हैं, आपको सैंपल के हिसाब से बताए जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर राजा है, तो रा का क्या लिखेंगे, आर लिखा है, जा का क्या लिखेंगे, जे लिखा है। तो यहाँ आ रहा, आ रहा पूरा पूरा, तो यहाँ ए, यहाँ पर भी ए। देखिए इन दोनों में कुछ कुछ शब्द एक जैसे ही होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब आगे देखिए बाजा, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं बी डबल ए। देखिए एक ए होगा चाहे डबल ए होगा, अर्थ आपका वही निकलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से लिखना बी डबल ए जे ए। आगे देखिए ज्यादा, तो देखिए हमेशा आधा जो शब्द होता है उसमें आ ई कुछ नहीं लगता, सिर्फ वही शब्द लगता है। देखिए ज्यादा में क्या है, जे, या से क्या बनता है वाई, डी से क्या बनता है दा। अब देखिए ज्यादा, इसमें भी डंडा, इसमें भी डंडा, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो क्या होगा ज्यादा, क्या होगा ज्यादा। आगे देखेंगे श, मैंने बोला आपको ये आधा अक्षर बनता है श, लेकिन ये घुंडी वाला है यानी सलजम वाला सा है, तो आप एस एच बनाएंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब यह लिखेंगे वाई और माँ से एम, तो उसके बीच में क्या देंगे सपोर्ट यानी कि श्याम। आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जो नए नए बच्चे हैं सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब खा खरगोश से क्या बनता है के एच, टी से बनेगा ता। अब देखिए यहाँ पे डंडा, यहाँ भी डंडा, तो खा ता, खा ता। आप इस वर्ड्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से इनका प्रयोग भी हो सकता है। अब देखिए अब छोटी ई से बनने वाले शब्द, जैसे कि किशन हो गया, रिया हो गया, किशन हो गया, रिया हो गया, दिया हो गया। देखिए किशन, रिया, दिया, ठीक है, किशन, रिया, दिया। विशेष, किला, विशेष किला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ सारी ध्यान से देखनी है यहाँ पर। अब देखिए की लिखा है, तो पहले हम का लिखेंगे, का छोटी ई की मात्रा है तो आई लगेगा, ठीक है। की श है तो एस एच, ये देखिए सलजम वाला सा है। न तो ए एन, की श पूरा आ रहा तो एस एच ए श, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखिए आर से होता है रिया, वाई से क्या है य, आर से र और य। अब देखिए से बोला री, तो री से क्या हो जाएगा आई आएगा यहाँ पर, और या है तो यहाँ पर डंडा है तो यहाँ पर ए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे रिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, देखिए डी, तो डी है तो डी आई या वाई ए, ठीक है, रिया और दिया। आप इस तरीके से देखिए। आगे वाला देखिए वी, तो वी आई श क्या है गुंडी वाला सा, सलजम वाला श है, तो शे है तो ई आएगा यहाँ पर, ठीक है। छोटी एक ही मात्रा तो ई आएगा। अब श लिखेंगे तो श, ये भी श ऐसी है, तो विशेष, ठीक है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब आगे वाला देख लीजिए कि, तो के आई ला, तो किला, तो के आई एल ए, तो किला, क्या हो गया किला हो गया। अब आगे वाला देखिए बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा से क्या है कि देखिए हम लिख सकते हैं सीमा, बीना, देखिए सीमा, बीना, ठीक है। देखिए सीमा हो गया, बीना हो गया, आपका गीता लिख सकते हैं, आप मीना लिख सकते हैं। देखिए गीता, मीना और आपका मीत, चाहे मीत लिख लो चाहे गीत लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखो सीमा, तो देखिए यहाँ पर क्या बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा तो यहाँ पर देखिए डबल ई का प्रयोग होगा, किसका होगा डबल ई का, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। तो अब आगे देखिएगा माँ, तो एम ए, सी माँ, तो आपको ये शब्द यहाँ पर ध्यान से देखने हैं, हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। अब इसी प्रकार देखिए बी लिखेंगे, तो बी बड़ी की मात्रा तो डबल ई ना, बीना, ठीक है। आगे बढ़िए गीता, तो जी डबल ई टी ए। देखिए अगर डबल ई की जगह आई भी लिखा हुआ आ जाएगा तब भी आपका सही होगा, वो आपका गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब आगे देखिए मीना, एम
EENA, मीना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, मीना। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या, मीत, क्या दिया, मीत। तो MEE, तो खाली तो ता नहीं है, ता होता तो ए आ जाता वहां, तो मीत। तो आपका इस तरीके से ये वाली सूची बन रही है कि नहीं बन रही है। अब हम क्या करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द देख लीजिए, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा में सारी मात्राओं से बताऊंगी आपको, सत्ता की समझ में आए आपको कहाँ किस चीज़ का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब यहाँ लिख देंगे हम सुमन। ठीक है, धुन, गुन गुन। ठीक है, अब गुनगुन लिख लिया हमने। अब हम ऐसे लिख सकते कुंदन, ऐसा लिख सकते कुंदन। सिंपल वर्ड से आपको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो आपको सिंपल वर्ड से स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, छोटा ऊ में क्या होता है, यू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, यू का प्रयोग होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। एस लिखा हमने, तो छोटा ऊ है तो क्या होगा, शू, तो SU। मन, तो MAN, क्योंकि ए मैंने आपको बताया ये वर्ड पूरा आ रहा है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे, सोमान, न हल्का, म पूरा बोला जा रहा है, तो वहां पे सपोर्ट के लिए इसको दिया जा रहा है ए। आगे देखेंगे धुन, तो देखिए धा धनुष क्या बनता है, धानुष DH। अब देखिए धु, छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी, ना आपका यहाँ आ जाएगा, तो धुन, इस तरीके से हो गया। आगे देखेंगे गुन गुन, तो GUN, गुन गुन। देखिए वैसे तो ये गन पढ़ते हैं और GUN आप गन माने बंदूक पढ़ते हैं, लेकिन अगर नाम में लिखेंगे तो गुनगुन इस तरीके से आएगा। ठीक है, वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब आगे वाला देखिए, देखिए कू होता है तो KU हो गया। न, तो देखिए आधा जो शब्द होता है वो हमेशा, वो सिर्फ खाली शब्द आता है, सिर्फ उसमें जो बनने वाला शब्द वो आता है, AIOU, कुछ साथ में नहीं आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे N। ठीक है, दन, तो DAN, कुन दन। क्या लिखेंगे हम, कुन दन। हम इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसका बड़ा ऊ वाला देखिए। ठीक है, बड़ा ऊ वाला में देखेंगे हम कि पूजा, पूनम, सूरज। देखिए पूजा, पूनम, सूरज, मूरत। ठीक है, बड़ा ओ तक बताऊंगी आपको, पूरी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पूजा है तो बड़ा ऊ में क्या लगते हैं, डबल ओ लगते हैं। देखिए आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर लिख दूँ, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ए आएगा, यहाँ पर डबल ए लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपका आई लगेगा, यहाँ पर डबल ई लगेगा, यहाँ पर यू लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, ओ लगेगा। ठीक है, डबल ओ लगेगा यहाँ पर, डबल ओ। ठीक है, ये वाला मेन चीज़ है, तो आपको बस इसी को याद रखना, आप बना सकते हैं। देखिए पूजा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं पूजा, POOGJA, तो पूजा। देखिए अगर यहाँ पर यू भी लग जाएगा वो भी सही कहलाएगा, लेकिन पूजा है तो ज़्यादातर अब डबल ओ लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे पू, POO, पू। न, मैंने आपको बताया सपोर्ट दिया जाता है, AM, क्योंकि ये पूरा बोला जाता है, लास्ट वाला वर्ड हमेशा हल्का बोला जाता है। आगे देखिए सूरज, तो S, चाहे देख आप डबल ओ भी लगा सकते हैं, चाहे यू लगा। देखिए सारे शब्द ऐसे हैं, चाहे अगर आप इनमें यू लगा लें चाहे डबल ओ लगा लें, बनेंगे शब्द आपके सही। तो सूरज। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं, अब जैसे ये है तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया आपने पूजा, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए सूरज, लोग नाम में अपने में ज़्यादातर ये वाला लिखते हैं, तो ये वाला भी सही है आपका। आगे आ जाइए मूरत, तो MOORAT, मूरत। ठीक है, तो ये वाले इस तरीके से आपके हो गए। तो आपको क्या करना है, ये वाला आपका बड़ा ऊ वाला हो गया। अब आगे देखेंगे हम छोटी ए वाले, तो ये शब्द आपको क्या करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर शब्द को ध्यान से देखना समझना है। अब इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगी, सारे शब्दों को ध्यान से देखिएगा, हर शब्द पर आप ध्यान दीजिए, आपकी अंग्रेजी क्या मजबूत हो जाएगी, आपको करना लिखना पढ़ना सारी चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब देखेंगे छोटी ए। ठीक है, बड़ा ऊ तक हो गया, अब हम देखेंगे छोटी ए। तो देखिए यहाँ पर छोटी ए डालेंगे हम,
ठीक है। अब छोटी ए देखेंगे, तो देखिए छोटी ए, तो छोटी ए से क्या बनेगा वो आपको यहाँ पर देखना है। देखिए छोटी ए से क्या बनेगा, छोटी ए से बनेगा ई, क्या बनेगा, ई बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब छोटी ए से बनने वाले कुछ शब्द लेंगे हम, जैसे कि केला ले लिया, बेटा ले लिया, ठीक है। देखिए केला, ठीक है, बेटा, फेल, ठीक है। अब फेल ले लिया हमने, सब पेन ले लिया, पेन ले लिया, ऐसे तो बहुत सारे भी शब्द हैं आपके, वो बड़े बड़े हैं इसलिए मैं आपको छोटे ही बता रही, पहले छोटे समझ लीजिए। अब देखिए केला किस तरीके से, मैंने आपको बताया ई का यूज होगा, तो के, कहाँ से क्या बनेगा, कहाँ से क्या बनेगा, के बनेगा, क्या बनेगा, कहाँ से के बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए कहाँ से बना आपका के, और आई क्या बनेगा, ई बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ई, ठीक है। ला तो एल ए, तो केला, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है, हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, तो यहाँ पर बी ई मैंने आपको बताया, बड़ी एक छोटी एक की मात्रा है, तो ई यहाँ पर प्रयोग हो टा, तो टी ए। फेल, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा शब्द चेंज हो जाएगा, तो देखिए फेल में क्या आएगा, एफ ए आई, फेल, 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 ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे इसको फेल। तो यहाँ पर देखिए इसको फेल लिखा है, तो इसमें फेल ये नहीं कि आप एफ ई एल लिख दें, नहीं, यहाँ पर फेल इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, आपको हर पॉइंट को आपको ध्यान समझना है। आगे देखिए पेन, तो पी ई एन, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके से आएगा, तो गलती नहीं होगी, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके शब्द को देखिएगा। अब आगे देखिए बड़ी ए, ठीक है, तो बड़ी ए से क्या बनेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि बड़ी ए से हम क्या बना, बड़ी ए से भी आपका क्या बनेगा, आपका ई ही बनता है, ई आई इस तरीके से बनता है। देखिए इसको बोलते हैं आए, आए क्या बोलते हैं इसके, आए, ए आई, ठीक है, आए बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए बड़ी ए से बनने वाला शब्द देखिए, जैसे कैलाश ले लीजिए, हैप्पी ले लीजिए, देखिए कैलाश, हैप्पी, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है हर चीज़ को, ठीक है। आगे देखिए मैडम, कैलाश, हैप्पी, मैडम, और आपका चैनल, तो आपको क्या करना है, वो ध्यान से देखना है, हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान दीजिए उस पर, जो भी मैं शब्द लिख रही हूँ वो आपको पूरा ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ में ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब वो ध्यान से देखना। अब आगे देखिए, अब देखिए आगे देखिए, आगे देखिए कैलाश, क्या है, कैलाश, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ को समझ लीजिए आप पहले कि देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर ई का प्रयोग होता है, कुछ शब्द होते हैं यहाँ पर ए आई का प्रयोग होता है, कुछ हर तरीके के होते हैं। अगर आपका ध्यान होगा पूरा अच्छी तरीके से तो आपको समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए जैसे कै बोला, मैंने आपको बताया था कैलाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर के की जगह हम क्या है, के कैलाश, तो ए आई का यूज़ करेंगे हम, ए आई कैलाश, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, हर पॉइंट को आपको ध्यान समझना है, ठीक है। लाश, एल ए श एस एच, तो कैलाश, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आ रहा है, कैलाश, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा बट देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा आपको। आगे देखिए हैप्पी लिखा हुआ है, हैप्पी, तो हैप्पी में क्या लिखेंगे, एच ए, आधा पा है तो पी, पूरा पा है तो पी, और बड़ी की मात्रा यहाँ पर वाई, तो हैप्पी, इस तरीके से। आगे देखिए मैडम, तो एम ए ड डी, ए आएगा फिर म, तो मैडम, ठीक है, मैडम। ज़्यादातर ऐसे लगाते हैं, अगर बहुत से लोग आई भी लगाते हैं, लेकिन वो नहीं, ये वाला आप सही रहता है, ये वाला ध्यान से देखिए। आगे देखिए चैनल, तो सी एच ए, इसमें नल, इस तरीके से बोला है तो यहाँ पर डबल एन लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चैनल, चैनल, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि डबल ना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, चैनल इस तरीके से आ रहा है। अब आगे वाला देखिए कि छोटा ओ की मात्रा से बनने वाले शब्द, तो छोटा ओ की मात्रा से शब्द बनने वाले होंगे, ऐसे छोटा हो गया, इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें यूज़ होगा ओ का यूज़ होगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए
अब जैसे हमने लिख दिया छोटा रो ना, इस तरीके के शब्द लिखेंगे। छोटा रो, आए सोनू लिख लिया हमने, बोतल लिख लिया हमने। देखिए सो नू बो त ल। ठीक है, आपको हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए छोटा, तो देखिए छा छतरी में हम क्या लगाएंगे, सी एच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी एच लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। तो छो, तो मैंने आपको बताया ओ आएगा यहाँ पर, टा तो टी ए, छोटा, इस तरीके से लगाएंगे। रोना में लगाएंगे आर, आर की छोटा ओ की मात्रा तो ओ, ना है तो न, और आ है तो आ, तो रो ना, इस तरीके से। अब देखिए सो नू, बड़ा ओ की मात्रा तो यू। ठीक है, सो नू। ठीक है, आगे देखिए बॉटल यानी कि बोतल, तो बी ओ डबल टी एल ई, तल। ठीक है, देखिए कुछ कुछ ऐसा आप तल में टी एल लगा दो नहीं, कहीं कहीं तल की जगह एल ई लगता है, कहीं कहीं ए एल लगता है, तो आपको बस वही शब्दों पर ध्यान देना है। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, बड़ा ओ की मात्रा, बड़ा ओ से बनने वाली, तो इसको बोलते हैं औ। क्या बोलते हैं, औ। देखिए ए यू का प्रयोग होता है इसमें, औ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़ा ओ की मात्रा से लिखेंगे। सौरभ लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए सौरभ हो गया, गौतम, गौतम हो गया। आगे लिखेंगे हम मोना, फिर आगे लिखेंगे गौरी। ठीक है, गौरी लिख दिया हमने। ठीक है, सिंपल सिंपल वर्ड्स है। अब देखिए ऐसे हमने सौरभ लिखा तो 100 बोला मैंने आपको, तो 100, तो देखिए इसमें ए और यू का यूज़ होता है कि नहीं होता, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, ए और यू का, तो क्योंकि बड़ा ओ की बता, तो 100 ओ, इसको आओ पढ़ते हैं, बड़ा ओ आओ। ठीक है, तो आओ, र तो आर, र व है तो वी बनेगा, लेकिन इसके बीच में भी ए आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे सौरभ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, सारी चीज़ें दिख रही है, समझ में आ रही है, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। अब देखिए गौतम, तो ग जी ए यू। ठीक है, तम तो मैंने आपको बताया टी ए एम, गौतम। आगे देखिए मोना, तो यहाँ लिखेंगे मोना, मोना, मोना लिखेंगे हम इस तरीके से। आगे वाले लिखे गौरी, तो ग ओ री, आर आई। आप इस तरीके से लिखेंगे इस सेंटेंस को। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो शब्द है बनने वाले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए एक दो शब्द और देख लीजिए। जैसे कभी कभी से लिखा हुआ आगे हो गया, देखिए ऐसे अंगूर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, अंगूर लिखा है। अंगूर को आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आ न, अंग की बिंदी है, अंग हो गया, जी हो गया, गूर तो डबल ओ र, अंगूर। ठीक है, आप कभी जैसे आपको लिखने को आ जाए, जैसे कि प्रतिमा, प्रतिमा। ठीक है, क्योंकि देखिए आधा रहा है, तो आपको ध्यान देखिए प्रतिमा आ जाए, कभी प्र साथ में अगर पढ़ने को आए तो वो दोनों शब्द चिपक बनते हैं। देखिए दोनों चिपकते हैं, देखिए पी आर, प्र। अब आ रहा है तो आएगा, टी छोटी की मात्रा है तो टी आई, माँ तो एम ए। देखिए अब इस तरीके से सारे वर्ड्सों को आप लिख करके आप हर पॉइंट को ध्यान से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या आपको सारे वर्ड्स हिंदी से आपको इंग्लिश में लिखना बताया, देखिए बहुत आसानी से सिखाएं आपको। अगर आप दिमाग लगाएंगे तब इससे बड़े से बड़े शब्दों को भी बना सकते हैं। कुछ वर्ड की तैयारी करनी पड़ती है, कुछ वर्ड्स आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।